हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश माला एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए, आज जैसे कि हम लोग का जो आज है गांधी जी का जीवन परिचय। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ? गांधी जी का यानी कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए देखिए, नाम नाम क्या है? तो पूरा नाम है महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। पिता का नाम करमचंद गांधी, जो क्या थे? तो राजकोट के दीवान थे। क्या थे? राजकोट के दीवान। माता माता का नाम पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। यानी कि पोरबंदर नामक स्थान में, यानी कि पोरबंदर गुजरात राज्य में कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म कब? तो 2 अक्टूबर 1869। आज भी हम जो गांधी जयंती मनाते हैं तो वो जो है इसी 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना। तो वही 2 अक्टूबर है जिस दिन गांधी जी आए थे इस धरती पर। ठीक है। मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी। आजादी के लिए तो दिला दिए हम लोग को, लेकिन ज्यादा दिन रह नहीं पाए। ठीक है। विवाह विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। किससे? कस्तूरबा गांधी से। इसका 4 पुत्र था। कितना पुत्र था? 4 पुत्र। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। गांधी जी का राजनीतिक गुरु, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो यही गुजरात में ही राजकोट से इन्होंने अपना स्कूली शिक्षा प्राप्त किया था। और कॉलेज की शिक्षा जो भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से किए थे। कहाँ से? तो भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से किए थे। गांधी जी का दार्शनिक गुरु था कौन? तो लियो टॉलस्टॉय। कौन था? तो लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। ठीक है। कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में। और वापिस कब आए? 1891 में बैरिस्टर बन के। क्या? बैरिस्टर बन के। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका प्रवास। और ये दक्षिण अफ्रीका गए क्यों थे? तो दादा अब्दुल्ला के का केस लड़ने के लिए जो है इससे ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब? तो 1893 ईस्वी में। दादा अब्दुल्ला कौन थे? तो ये गुजरात के एक व्यापारी थे। कौन? इंडियन व्यापारी, जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और व्यापार करते थे। तो उसी के मुकदमा में जो है 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन, यानी कि भारत आगमन कब भारत आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। गांधी जी भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। तो कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को ही मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? तो यही जो गांधी जी जो भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, हमें ऐसा नहीं था कि 1893 से लेकर 1915 तक कभी नहीं आए थे। आए थे, इससे पहले भी आए थे, लेकिन हमेशा के लिए आए थे 9 जनवरी 1915 को। सही है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। इन्होंने अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। कब? तो 1906 में। 1906 ईस्वी में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण में जिसका जो है नेता थे राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल के ही निमंत्रण पर जो है गांधी जी कहाँ आए थे? तो भारत आए, सॉरी बिहार आए थे। कहाँ आए थे? बिहार आए थे। और चंपारण सत्याग्रह किस लिए था? तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती यहाँ के किसानों से
यानी कि 20/3 यानी कि 3 कट्ठा में 3 कठिया पर था कहते हैं इसे। तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। और उन 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा सभी को जो है उसमें नील का खेती करने के लिए कहता था। और नील का खेती जो है करने से जमीन बंजर हो जाता था, उसमें फिर फसल नहीं लगता था। तो इसी से पीड़ित थे किसान। और उसमें खरीदने का था इसका मन की मतलब अपने मन मर्जी से खरीदेगा, रेट नहीं लगाता था, तो जिससे कि किसानों को बहुत ही क्षति पहुंचता था। और उसी के चलते जो है यहाँ के एक नेता हुए राजकुमार शुक्ल, और उसी के जो है कहने पर गांधी जी यहाँ बिहार आए थे 1917 में और चंपारण सत्याग्रह किए थे, जो कि सफल रहा था। क्या हुआ था? तो गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था इंडिया में और वो सफल रहा था। ठीक है। फिर प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। 1920 में किए थे। प्रथम भूख हड़ताल कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 में 3 दिन का भूख हड़ताल किए थे। क्या किए थे? तो 3 दिन का भूख हड़ताल किए थे। और चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ही था। 1918 में 3 दिन का भूख हड़ताल किए थे। और इसमें भी जो है इस यहाँ के जो मिल मजदूर था तो उसको जो है उसका फैक्ट्री का जो मालिक था वो अपने मन से जो इन लोग का पेमेंट बढ़ा नहीं रहा था, तो इसीलिए जो है ये लोग आंदोलन किया था। महात्मा की उपाधि कौन दिया था? तो महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू का उपाधि कौन दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और फिनिक्स आश्रम का स्थापना कहाँ किया था? 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ किए थे? 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इन्होंने जो है क्या किए थे? तो फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया था। और साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ हुआ था? तो साबरमती में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ। और आप सभी बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे सेशन तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।